नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आवर का। खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां प्रभु नारायण सिंह महाविद्यालय कासिमाबाद के तत्वावधान में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर के अंतिम दिन शिविरार्थियों ने नियमित दिनचर्या में योग प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, कपाल भाती व्यायाम कराने के बाद इस कार्यक्रम का समापन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद श्रीकांत सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम में जितनी चीजें बताई गई हैं, उन सभी चीजों को प्रत्येक इसमें शामिल विद्यार्थी अमल में लाए एवं इससे एक स्वस्थ समाज की स्थापना होगी। उन्होंने बताया कि जहां योग होता है वहां लोग निरोगी होते हैं। साथ ही शिविरार्थियों को सामाजिक एकता पर भी व्याख्यान देते हुए उन्होंने कहा कि समूह की एकता का महत्व बहुत ही अहम होता है। महाविद्यालय पर और यहाँ पर मिशन प्रेरणा के तहत में यहाँ के शिक्षक हैं और यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनके द्वारा कुछ अपडेट में जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है। आइए यहाँ पर हमारे बीच में श्रीकांत सिंह जो है यहाँ के प्रिंसिपल हैं और जो उनसे बात कर रहे थे। जी सर, आप मिशन प्रेरणा के तहत में जिस प्रकार के कार्यक्रम कराया जा रहा है, इसका सर उद्देश्य क्या है और किस प्रकार की जो है प्रेरणा जाती है? संघर्षता प्राप्ति के पश्चात राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए एनएसएस कैंप की आवश्यकता पड़ी और एनएसएस का गठन किया गया। बहुत सारे आयोग बनाए गए, उन आयोगों ने रिपोर्ट दी या संस्कृति दी, जिससे कि राष्ट्रीय सेवा एनएसएस का ये कार्यक्रम लागू किया गया और अभी समय लाखों की संख्या में एनएसएस के मेंबर्स हैं और ये कार्यक्रम देश की उत्थान की दिशा में राष्ट्रीय भावना और चेतना को सूचित करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं और इसका उद्देश्य है कि राष्ट्रीय भावना और राष्ट्र से लगी हुई लोगों की जो भावनाएं जैसे विमुक्त हो रही है उनकी तरफ लगाव बना रहे, इन सब भावनाओं के साथ ये कार्यक्रम चलाया जाता है। और यह कार्यक्रम जो 7 दिवसीय शिविर में लगाया गया था, जो आज अंतिम दिन है, इसका उपसंहार हो रहा है या कार्यक्रम किया जा रहा है, तो अंतिम दिन सभी को संदेश से दिया जा रहा है कि राष्ट्रीय भावना सबके अंदर जगानी चाहिए और साथ ही साथ सबके प्रति एक ऐसी भावना उत्पन्न की जाए जो मानवता के प्रति प्रतीक हो और यह भावना भी देश के लिए लाभकर होगी। और जहाँ जहाँ भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, एकमात्र देश सेवा और देश भावना की जागृत करने के उद्देश्य से कराए जाते हैं। धन्यवाद। कहना चाहेंगे आज जो इस प्रकार के कार्यक्रम आज जो है पीजी कॉलेज कासिमाबाद के एनएसएस के छात्र छात्राओं का शिविरार्थियों का समापन है कार्यक्रम का, और इसका मुख्य उद्देश्य ये रहा है राष्ट्रीय सेवा योजना का कि भारत सरकार की तरफ से योजना चलाई गई और करीब शिक्षा के साथ जोड़ते हुए बहुत से आयोग बनाए गए, लेकिन एक मतलब शिक्षा मंत्रालय ने इसको भी जोड़ा कि स्नातक स्तर के छात्रों को जो है इस तरह की शिक्षा प्रदान किया जाए, ऐसे कार्यक्रम संचालित किए जाए जिससे ये समाज और राष्ट्र की सेवा कर सके, समाज की सेवा कर सके और समाज में बढ़ती हुई जो कुरीतियाँ और बुराइयाँ हैं उसके प्रति जनता को जागरूक किया जा सके। साथ ही मानवता की सेवा, मानव की सेवा और समाज की सेवा, इसका जो है मुख्य उद्देश्य रहा। विशेष तौर पर स्वच्छता अभियान और अंधविश्वास और कुरीतियाँ जो समाज में फैली है उसे दूर करने के लिए इन शिविरार्थियों की तरफ से जो है कार्यक्रम चलाया गया है। और जहाँ तक उम्मीद है कि इसका लाभ जो है हमारे जहाँ पर कैंप लगा हुआ था वहाँ पर सारे शिविरार्थियों ने जो है समाज को बताया, साफ सफाई भी किया और इसका संदेश जो है समाज में गया। सर, आपका संदेश देना चाहते हैं? मैं बस यही देना चाहता हूँ कि चूँकि हम हर साल इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं, हमारे बच्चे नसरुद्दीनपुर और बारापुर में काम किए हैं और आज समापन का दिन है। मैं बच्चों के द्वारा एक संदेश जाता है कि अगर मेहनत से काम किया जाए तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है और शायद राष्ट्रीय सेवा योजना अगर इस कार्यों को करता है तो निश्चित रूप से सफल होगा। और ये हमारे बच्चे आज देश के भविष्य हैं और निश्चित रूप से जहाँ भी जाएंगे उस आगे पथ पर बढ़ते हुए राष्ट्रीय सेवा योजना का और प्रभु नारायण सिंह महाविद्यालय क्या क्या सीखा है मिशन प्रेरणा से? लोगों ने कुछ सिखाया है, शांत हो जाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए लोगों ने इस बारे में भी सीखा और ऊंची आवाज में बोलो। साथ ही कैंप लगाने की वजह से हमें ये हमारा पहला शिविर था, लेकिन जिस तरह से हुआ है, जिस तरह से सर लोगों के साथ हम लोगों ने ये 7 दिवसीय शिविर बिताया है, प्रारंभ से लेके समापन तक बहुत ही एनएसएस कैंप क्या होता है ये समझने को भी मिला कि
थोड़ा बस तीनों से ऊपर दीजिए। हाँ इस कैंप से हमें ये सीखे हैं कि हमें एकजुट रहना चाहिए और इस राष्ट्रीय सेवा योजना के यही मतलब है कि हम अपने राष्ट्र को और यहाँ के लोगों को यह सिखा सके कि हमें हमेशा साथ रहना चाहिए और अपने आसपास की साफ सफाई करनी चाहिए। इसका मतलब इसमें आने के बाद हम तो एक दूसरे से ऐसे घुल मिल रह चुके हैं जिसके पहले मैं तो लड़कों या लड़कियों से इतना दूर रहती थी, लेकिन इस कैंप में आने के बाद सबके साथ बहुत अच्छे से रहती हूँ। और हमारे कैंप का टोली का नाम है श्रीमती सरोजनी नायडू, टोली संख्या 5। सर, राष्ट्रीय सेवा योजना का यही मतलब है कि मतलब हम लोगों को जागरूक करें साफ सफाई के लिए, एक घरों के आसपास गंदगी ना फैलाएं और इसके लिए हम लोग एक प्रथम शिविर है, इसमें हमने बहुत कुछ सीखा है। लोगों से मतलब जो भेदभाव था, दोस्ती का सबसे दोस्ती हुआ और जो भेदभाव था वो खत्म हुआ और एक दूसरे को जाने। चलिए टोली दिखा देते हैं। यहाँ के कौन थे? टोली क्या थी? देखिए ये अम्बेडकर जी का है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अम्बेडकर टोली। अच्छा अच्छा। इनके जन्म 14 अप्रैल और वो 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनका मृत्यु 6 दिसंबर और चलिए 1954 ईस्वी। चलिए क्या कुछ आप कह रहे हैं यहाँ से? सीखे सहपाठियों के साथ ये टीम वर्क करने पर काम अच्छे से और जल्दी हो सकता है। चलिए टीम वर्क जो है बहुत मायने महात्मा गांधी जी का है। देखिए क्या कुछ कहना चाहिए आप? राष्ट्रीय सेवा योजना में हम लोग जैसे ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ था जो इस समय मतलब हम लोग एक साथ जो मिल के रहते हैं और ऐसे रहना चाहिए और अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। आप देख सकते हैं हमने कैसा कैंप लगाया है और अंदर भी आप देख सकते हैं क्या क्या व्यवस्था हुई है। देखिए कहीं न कहीं इस प्रकार की जो है एक बड़ी शिक्षा की बात होती है। इस प्रकार की यूनिटी है लोगों के अंदर। यहाँ से कौन है? रानी लक्ष्मीबाई टोली का नाम है और ये राष्ट्रीय सेवा का दिन है जिसमें कि सभी लोग एक साथ रहते हैं और राष्ट्रीय सेवा इससे ये सीखते हैं कि सभी लोग एक साथ मिलकर अपने कार्य करें। चंद्रशेखर आजाद जी का टोली है नंबर। क्या कुछ कहेंगे आप यहाँ? हम यहाँ से बहुत कुछ सीखे हैं। हम लोग कैंप में एक साथ भाई बहन की तरह कैंप में गए और सारे काम को हम लोग हमें करना सिखाए। घर की जिम्मेदारियों से दूर थे लेकिन यहाँ की जिम्मेदारियों की हमें समझ आई है कैसे क्या करना है। हम लोग ने सभी लोग मिलकर बहुत अच्छा क्या नाम है टोली का? यहाँ से क्या कुछ आप लोग सीखे हैं? कैसे रहना चाहिए वो लोग हम लोगों से सीखे। इसका मतलब यही है लोग गाँव में जाके सफाई किए और सबको बताए। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।